अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज के व्लॉग में बात करेंगे जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं जो इन दिनों अपने खिलाफ 10 शिकायत का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत का फोरम है, उस फोरम पर जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत पर कार्रवाई जारी है और जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी को उन 10 शिकायत पर 2 शो कॉज नोटिस जारी किए गए। जो पिछला रिवाइज शो कॉज नोटिस जारी किया गया था वो 24 नवंबर को जो है वो जारी किया गया था और अब जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी का कल ये जो 14 रोज में उन्होंने जवाब जमा कराना था, उस 14 रोज की मुद्दत खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में ये बात करूंगी मैं कि अब तक इस पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई। जो जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के खिलाफ इस्तीफे की जो है वो एक कैंपेन चल रही थी, एक बात चल रही थी, उसके हकाइक क्या है और उसके अलावा जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी को बचाने के लिए क्या कुछ कोशिशें हो सकती हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, उन दरख्वास्तों पर भी समाअत हो सकती है। आइंदा हफ्ता बड़ा अहम, बड़ा डिसाइसिव होगा इस बारे में। इस वीडियो में आज इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कि जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक ऑडियो लीक का मामला था, जो कि परवेज इलाही के साथ उनकी ऑडियो लीक हुई। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के मामलात हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, उसके अलावा उनके आबाई इलाके में, उन सारी प्रॉपर्टीज पर भी उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत हैं और जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के खिलाफ अपने कुर्सी, अपने ओहदे को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने की शिकायत भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कभी सुप्रीम कोर्ट के जज को फारिग नहीं किया गया। ये एक पहली ऐसी दरख्वास्त है जिस पर बहुत सी जगहों पर ये चेमगोइयां भी होती रही कि शायद तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट अपने ही जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के जरिए फारिग करने जा रही है। इससे पहले मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत आती रही। सबसे मशहूर जमाना चीफ जस्टिस कादी फायद के खिलाफ रेफरेंस चला, लेकिन क्योंकि वो रेफरेंस जो था वो उसमें सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कोई बहुत ज़्यादा मवाद नहीं शायद मिल सका या फिर उसमें बदनीयती साबित हो गई थी, तो उस रेफरेंस को खारिज कर दिया गया, क्वाश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के खिलाफ आने वाला रेफरेंस हुकूमत की जानिब से आने वाला रेफरेंस नहीं है। इस रेफरेंस में मुख्तलिफ कंप्लेनेंट्स हैं, बार काउंसिल भी कंप्लेनेंट है और जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी ने इस मुतालिक अपनी 2 आईनी दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस चल रहे हैं उन पर उन्होंने पहली आईनी दरख्वास्त 20 नवंबर को दायर की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ कार्रवाई करने वाले 3 जजेस पर एतराज़ उठाया, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायद, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। और इन जजेस पर उन्होंने जानिबदारी के इल्जामात के साथ ये कहा कि वो खुद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अलग कर ले। उसके अलावा जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी ने 30 नवंबर यानी पिछले हफ्ते भी एक आईनी दरख्वास्त दायर की और उस आईनी दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो जो है वो सियासी इंतकाम है, उनको पॉलिटिकल कैंपेन के नतीजे में ये तमाम तर शिकायत का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको कलअदम करार दिया जाए और उस कार्रवाई को खत्म किया जाए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई चल रही है जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के खिलाफ, उसकी किस्मत क्या होगी। पहले ये खबरें आ रही थी, कुछ सोर्सेज, कुछ जराए ये दावा कर रहे थे कि हर सूरत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस चलेंगे। फिर ये भी कहा गया कि जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान पे एतराज़ात किए थे वो एतराज़ात उन्होंने वापस ले लिए। लेकिन जस्टिस नज़ायर नकवी ने जो 30 नवंबर को अपने एक और अपने खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, तो उसमें उन्होंने वाजे किया कि उन्होंने चंद के एतराज़ात जो कि गलतफहमी की बुनियाद पर थे वो तो वापस लिए, लेकिन जो उनके बाकी एतराज़ात हैं वो अपनी जगह पर कायम हैं। उन एतराज़ात पर सुप्रीम कोर्ट को बेंच बनाना चाहिए, उनके एतराज़ात को खुली अदालत में सुना जाना चाहिए। जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी ने बड़ी आला और बड़े ही जो है वो अच्छी जो शोहरत रखने वाले वकला है उनको अपना वकील जो है वो किया है। इसमें मखदूम अली खान जो कि सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, ख्वाजा हारिस का नाम सबको मालूम है, उसके अलावा बैरिस्टर अली जफर, लतीफ़ खोसा समेत ये एक 5 लॉयर्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की टीम है जो जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी का केस जो है वो प्लीड करी है। अब अभी तक यानी दरख्वास्तों की हद तक उनके केस को लेकर चल रही है। अब इसके अंदर जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की उसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम तरह इल्जामात को जो है वो बेबुनियाद करार दिया। उन तमाम तरह इल्जामात से जो 10 शिकायत है उनके खिलाफ, उन तमाम शिकायत को मुस्तरद किया और ये कहा कि ये जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उसने गुलाम महमूद डोगर केस में जो जस्टिस नज़ायर अकबर नकवी ने इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक
जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ मिलकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नोट लिखा था और फिर उस पर इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस हुआ था। पंजाब और केपी में इंतखाबात वाला जो असखुद नोटिस था उस पर वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने ये नोट लिखा तो उनके खिलाफ कैंपेन का बाकायदा आगाज हुआ। अब जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ जो आने वाला रेफरेंस है या उनके ऊपर जो दर्ज शिकायत हैं या उनके ऊपर जो बेज़ाब्तियां हैं उससे मुतालिक प्रॉब्लम ये है, यानी मेरी बहुत ही नाकिस राय में मुझे ये लगता है कि उसमें प्रॉब्लम ये है और जो चीज़ उनको फैसिलिटेट भी करेगी वो ये कि ये तमाम तर मिसकंडक्ट्स पहले से मौजूद थे। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, यानी अगर उन्होंने कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए थे या उनके किसी भी तरह की उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, लाहौर हाई कोर्ट में किया या सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद किया, तो ये तमाम तर वो चीज़ें थी जो कि एक बहुत लंबे अरसे से चलती हुई चीज़ें थी। इनको इन तमाम तर बातों को एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आके सामने लाना, जब पीटीआई की हुकूमत चली गई, जब जो मिज़ार अली अकबर नकवी हैं उनके पास शायद जो ये कहा जाता है कि अगर वो उन पर जो इल्ज़ाम है कि वो पीटीआई की फेवर भी कर रहे थे, तो फिर ये इल्ज़ामात पहले जब ये सब कुछ पहले भी जो है वो ढके छुपे लफ्ज़ों में ये बातें होती थी तब ये शिकायत क्यों दर्ज नहीं की गई। एक साथ इतनी सारी शिकायत आ गई और फिर उन शिकायत के ऊपर जैसे मिज़ार अली अकबर नकवी के जो एतराज़ात हैं उनमें से अगर खुली अदालत में ये केस लगता है तो फिर ये एतराज़ात मुस्तरद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी और इस सब में अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मिज़ार अली अकबर नकवी ने 2 आईनी दरख्वास्तें दायर की हैं, उन आईनी दरख्वास्तों को मुकर्रर होने के लिए जो 14 दिन का वक्त है वो मुकम्मल होने वाला है और इस हफ्ते यानी जो ये मौजूदा हफ्ता है इसमें वो टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया है। आइंदा हफ्ते में अगर इन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर होना है तो ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। अब मुकर्रर होने में जो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी हैं उन्होंने पहले ही अपनी दरख्वास्तों में बार बार ये कहा है, गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की कमेटी है और वही 3 जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा है, तो उस कमेटी के मेंबरान को खत में ये कहा है कि आप तीनों अलग हो जाए और एक बेंच बना दे जो मेरे खिलाफ आईनी दरख्वास्तों को यानी मेरी जो आईनी दरख्वास्तें जैसे मिज़ार अली अकबर नकवी की उन पर समाअत करेगा। अगर इन 3 जजेस को साइडलाइन कर दिया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इन आईनी दरख्वास्तों के ऊपर कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना पड़ेगा। इसके अलावा 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी बन सकता है और जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी जो कि बार बार अपनी दरख्वास्तों के अंदर भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो माजी में उनके खिलाफ रेफरेंस चला था उसका हवाला देते हैं। अगर उसके प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाए और फिर फुल कोर्ट की तरफ अगर अदालत जाती है तो फिर इन 3 जजेस को निकाल दिया जाए और जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी को भी निकाल दिया जाए तो 10 या 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनेगी और फिर ये मामला जब अदालत में आएगा तो उसमें तमाम तर चीज़ें जो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी ये कहते हैं कि उन्होंने टैक्स रिटर्न्स में तमाम तर अपनी जायदादें शो की, उन्होंने आज तक अपने तमाम जो माली ज़ाब्ते थे वो पूरे किए, तो उनके ये तमाम तर चीज़ें उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब ये खुली अदालत में आएंगी तो ज़ाहिर है इनको डिनाई नहीं किया जा सकेगा क्योंकि एक जज और वो फौजदारी के जज हैं और वो अभी तक जो तमाम तर चीज़ें उनके खिलाफ आई हैं उसमें मिसकंडक्ट को साबित कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन होगा। इसके अलावा ये भी ज़राए हमारे बताते हैं कि जो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ मुसलसल ये बात चल रही थी कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं और उनको ये मशवरा दिया गया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो मेरे ज़राए के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे बल्कि वो हर तरह से इस कानूनी जंग को लेके चलेंगे। जैसे मिज़ार अली अकबर नकवी ने बार बार अपने खिलाफ जो उनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत हैं उनका रिकॉर्ड मांगा, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की, तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं बल्कि वो अपने खिलाफ जो जंग है उस पर वो डट गए हैं और वो इस जंग को लड़ने के लिए तैयार भी हैं। उनके वकला की जो एक फौज तो मैं नहीं कहूँगी, जो पूरी टीम है उसको देखकर ही ये अंदाज़ा लगाना शायद मुश्किल नहीं है कि वो अपने खिलाफ रेफरेंसेस को प्लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके पास ये सारी चीज़ों के सबूत भी हैं क्योंकि जाहिर है एक जज हमें पता है कि जो जुडिशरी में बार बार जब टैक्सेस की बात होती है और उसके अलावा ये वाला जब मामला उठता है टैक्स रिटर्न फाइल करने का, तो ये बड़ा तरीके से बड़ा लॉजिकली उसको लेके चला जाता है, तो ये तमाम तर शवाहिद तो उनके पास मौजूद हैं। उसके अलावा जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के सुप्रीम कोर्ट में पिछले अरसे में जो एक चीज़ बहुत बार बार आती रही, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में भी रही और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का डिवाइड वो किसी से ढका छुपा नहीं रहा। अब इस डिवाइड के अंदर मेरे ज़राए के मुताबिक जो दूसरे धड़े के जजेस हैं वो तमाम तो जैसे मिज़ार अली अकबर नकवी के साथ हैं और जैसे मिज़ार अली अकबर नकवी का साथ छोड़ने को भी तैयार नहीं है। इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हिस्ट्री में
यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फारिग किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल मामला होगा और ये शायद मुमकिन भी ना हो पाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हद तक कार्रवाई होती तो शायद ये हो पाता, लेकिन जब अब ये मामला खुली अदालत में आया तो ये इतना आसान और इतना सीधा मामला नहीं रहा। इसके अलावा जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ जो उनको दूसरा शो कॉज नोटिस जारी हुआ था, उस पर उनको जवाब जमा कराने के लिए जो वक्त दिया गया था, जो कि इंक्वायरी रूल्स में जो वक्त है वो 14 दिन का है और वो 14 दिन कल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी ने कल यानी गुजरे हुए कल एक खत जो रजिस्ट्रार हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उनको लिखा और उनको ये कहा कि मुझे मेरे खिलाफ जो शिकायत है उनका मुकम्मल रिकॉर्ड और अब तक की प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड है वो फराहम नहीं किया गया। ना ही उनका ये इल्जाम है कि जिस तरह का मौका जस्टिस सरदार तारिक मसूद को अपने खिलाफ शिकायत पर दिया गया वो उनको नहीं दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड भी ले रहे हैं। उसके अलावा अपने ऊपर लगने वाले तमाम तर बुनियादी हकूक, जिसमें फेयर ट्रायल का हक है, शख्सी वकार का हक है, इन तमाम ग्राउंड्स को जो है वो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी ने अपने जवाबात में दिया है। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जजेस कमेटी है उसको खत में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत उनकी जो आईनी दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक उनकी दरख्वास्तों को नंबर भी अलॉट नहीं किया गया, यानी कि एक प्रोसीजर भी उनकी दरख्वास्तों पर शुरू नहीं हुआ, जो कि उस एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ मामला है, अगर ये नेक्स्ट वीक टेकअप होता है तो फिर ये जितने रुकनी बेंच के सामने लगेगा वहीं से हमें इस रेफरेंस और ये जो उनके खिलाफ शिकायत का सिलसिला है उसकी सिमत समझ में आ जाएगी। लेकिन जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी इस्तीफा नहीं दे रहे, बल्कि इस कानूनी जंग में जो है वो जंग को लड़ने का ऐलान एक तरह से किया जा चुका है और वो अपने खिलाफ इन रेफरेंसेस को पूरी तरीके से प्लीट करेंगे। और फिर देखना ये होगा कि क्या मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज को फारिग किया जाता है या नहीं किया जाता। इससे पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो 2 जजेस हैं वो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ शो कॉज नोटिस की जो है वो शो कॉज नोटिस को अपोज कर चुके हैं, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी शामिल हैं। तो फिर देखना ये होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो अक्सरियत बाकी है उस पर तो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी का एतराज़ है, तो वो कैसे उनके खिलाफ प्लीड करती है। जो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत करंदा है उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन को भी काउंसिल से हटाने की सिफारिश कर रखी है। तो ये तमाम तर मामलात अब क्या सिमत पकड़ेंगे, ये महीना और ये वक्त और अगला हफ्ता इस मुतालिक बड़ा अहम है। इससे भी आपको अपडेटेड रखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।